चलो इसी वक्त हम लोग चलते हैं बियावान जंगल और वहां पर जी भर कर शिकार खेलेंगे। चलिए महाराज। मंत्री जी वह चिगार जा रहनवा वाह जा रहनवा वाह जा रहनवा वाह वाह वाह। अरे नहीं हो रहा यार। यह देखो शेर में जंगल घुसा है। क्या रे कंटे पड़ा, शेर में जंगल घुसा है। अरे जंगल में शेर जा रहा है, चलो तैयारी करो। हाँ विक्रम सिंह। मंत्री जी वह चिगार जा रहनवा वाह खोदबत जा रहा है। वाह 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 वाह। अरे हराम खोर, ये खुदबुद कौन जानवर है? पाणियल सोना जा रही। साले हम बड़ा सुअर मारने आए हैं। चट हराम खोर के बच्चे। महाराज देखो नान नान मूंगफली। विक्रम सिंह हाँ और आगे की तरफ चलते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षियमामृतात्। नमामि शारदां देवी वीणा पुस्तकधारिणीं विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्नास्तु चासा सदा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रथम गुरु की वंदना, द्वितीय सुमेरु गणेश, तृतीय ध्याऊ मात शारदे। काटो कठिन कलेश, बंसी बाजी प्रेम की मोहे तीनों लोक। वह तीनों मोहे नहीं, रहे कौन सी लोक। हरिओम हरिओम। ईश्वर है भाई, सुअर है भाई, जगमाचार सुअर है भाई, जगमाचार सुअर है भाई। ओ सुअर है भाई, ओ सुअर है भाई, जगमाचार सुअर है भाई।
पहला सुअर मुर्गी को कहिए, पहला सुअर पहला सुअर मुर्गी को कहिए, जे नाली के करत सफाई, जगमा चार सुअर है भाई। ओ सुअर है भाई, ओ सुअर है भाई, जगमा चार सुअर है भाई। दूसरा सुअर मछरी को कहिए, दूसरा सुअर दूसरा सुअर मछरी को कहिए, जे जल गए करत सफाई, जगमा चार सुअर है भाई, जगमा चार। सुअर है भाई, सुअर है भाई, जगमा चार सुअर है भाई। तीसरा सुअर सुअर को कहिए, तीसरा सुअर सुअर को कहिए, तीसरा सुअर सुअर को कहिए, जे जग के करत सफाई, जगमा चार सुअर है भाई। सुअर है भाई, ओ सुअर है भाई, जगमा चार सुअर है भाई। और देखिए आगे राजू भैया जी, जो कि ये बाबा जी की भजन को सुनते हुए 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। स्वागत है भैया जी का, धन्यवाद। चौथा सुअर चौथा सुअर मनई का कहिए, 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 जिन तीनों के करत सफाई, जगमा चार सुअर है भाई, जगमा चार। ओ सुअर है भाई, सुअर है भाई, जगमा चार सुअर है भाई। हरिओ। चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया, अब पैरों में थकान महसूस हो रही है। अब विचार यही बनता है कि थोड़ी देर यहीं पे विश्राम हो जाए, कुछ राम नाम हो जाए, उसके बाद हम आगे की मंजिल तय करें। और देखिए आगे राम सिया राम, ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया।
तुझे दिखाई नहीं दिया? आंखों में पर्दा पड़ गया है। तूने हमारी तपस्या को खंडित किया है, तूने हमारी तपस्या को भंग किया है। इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा, तुझे भुगतना होगा। आज धूर्त राजा जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा सर्वनाश हो जाए। सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। नहीं मुनिराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। और गुरुजी माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी है। गुरु कुछ हमारी है और निवारण और निवारण कीजिए मुनिवर हुआ अपराध भारी है। हम तुझे माफ कर दे, हम तुझे माफ कर दे। कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये खजाना माफी के काबिल जाप में विघ्न डाला है। चला जा, चला जा, कि चला जा, तू यहां से अब गया, तेरा उजाला है। चला जा, चला जा, चला जा, तू यहां से अब गया, तेरा उजाला है। अग्नियां और भड़क उठे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। बाबा, बाबा शराब दियो तो अंडो दे दियो बाबा। माफ कर दियो मुन्नी राज। गुरुदेव, इस श्राप से बचने का कोई निवारण तो होगा। मुझे निवारण चाहिए मुनिराज। तो तुम्हें इस श्राप का निवारण चाहिए, क्यों? है निवारण, है निवारण। अगर निवारण चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। जाओ किसी बियावान जंगल में 12 वर्ष तक तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है मुनिराज, जैसा आप कहेंगे
हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वनगमन से पहले हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं मुनिराज। ओ, तो अपने परिवार से मिलना चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम्हारी यही लालसा है तो जाओ जाओ मिलो अपने परिवार से, लेकिन ख्याल रहे कि 2 घंटे से ज्यादा तुम अपने राजमहल में नहीं रुकना। अगर 2 घंटे से ज्यादा तुम अपने राजमहल में रुके तो सोच लो इस आसाम मुल्क में प्रलय आ जाएगा। समझ गए? अरे वो देखो, एक भयानक शेर इसी तरफ आ रहा है। शेर विक्रम सिंह, मुझे तो बाबा अंदर हो कोई शेर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो सत्य जी यहाँ आए थे वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। महाराज, वो संत महात्मा अंतर ध्यान हो चुके हैं। वो आपको एक रास्ता बता करके गए हैं। चलिए आप अपने परिवार से मुलाकात कीजिए। ठीक है विक्रम सिंह, आओ इसी वक्त हम लोग चलते हैं। बड़ा गजब हो गया भाई। महामंत्री विक्रम सिंह, आज हम बियावान जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया है कि पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और बेटे से ना मिटे विधना लिखा लकीर का। जो आज मेरी किस्मत में लिखा था वो हमारे साथ हुआ है। इसलिए विक्रम सिंह, संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, इसलिए तुम जाओ मेरे राजभवन और राजभवन से पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। महाबली जी, जाओ महाराज के समस्त परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा आपका आदेश। चरणों में सर अपना झुकाता हूँ। आपके चरणों में सर अपना झुकाता हूँ। और हुई जो गलतियां बापू से माफ करा हो। हुई जो गलतियां बापू से और माफ करा। खुश रहो बेटा,
और जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करे भगवान। और पिता चरण में लाडला झुका रहा है। पिता चरण में लाडला झुका रहा है और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह तेरा। पिताजी बात क्या है? ऐसे कभी भी आपके पास आता था तो आप हंसकर आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू और ये शीश झुकाए हुए बैठे हैं। क्या हम बच्चों से कोई गलती हो गई है? बड़े भैया, पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हुआ क्या है? भैया इस बात से तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब से पिताजी के पास आया हूँ पिताजी को देखता हूँ बिल्कुल उदास बैठे हैं, सच्चे मन से आज आशीर्वाद भी नहीं दिए हैं। और पूछने पर बार बार जिक्र करता हूँ, बार बार पिताजी से पूछता हूँ कि उदासी का कारण क्या है, परेशानी का विषय क्या है, परंतु पिताजी कुछ बताते ही नहीं है, चुपचाप यूं ही उदास बैठे हुए हैं। पिताजी बात क्या है? अगर आप ऐसे शीश झुकाए हुए बैठे रहेंगे, कुछ हम लोगों से बतलाएंगे नहीं, तो हम बच्चों को क्या मालूम होगा बताइए कि पिताजी, हुआ क्या है? बताइए पिताजी, बोलिए पिताजी। हेलो, देखिए आगे दादी जी। तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो बेटा कि मैं किस लिए उदास बैठा हूं। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी गए थे बियावान जंगल में शिकार खेलने, लेकिन मैं जब बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे, और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया, और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, मुझे श्राप दे दिया। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं कि मतलब आप शिकार करने गए थे और एक महात्मा जी के आप टकरा गए, तो महात्मा जी ने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, परंतु पिताजी
महात्मा जी ने आपको कैसा श्राप दिया है पिताजी, बताइए ना पिताजी। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा राजपाट सब तहस-नहस हो। पिताजी, तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु पिताजी मानता हूं कि वो महात्मा एक शक्तिशाली महापुरुष रहे होंगे और जिन्होंने अपनी जिंदगी पे आपको श्राप दिया है और उनका दिया हुआ श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता है। परंतु पिताजी इस श्राप से बचने का, इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई निवारण भी तो हो सकता है। यदि ऐसा कोई निवारण हो तो बताइए पिताजी, ताकि श्राप से छुटकारा पाया जा सके। हाँ बेटा, है निवारण। मैंने संत जी से श्राप से बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जाओ, 12 वर्ष बियावान जंगल में तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पिताजी, तो आपको 12 साल बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन पिताजी आप उस बियावान जंगल में क्यों शिकार जाएंगे, क्यों तपस्या करने जाएंगे? इतना बड़ा राजमहल है और किसी कोने पे एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया जाए, आप उसी मंदिर पर बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। इस बियावान जंगल जाने की क्या आवश्यकता है पिताजी? नहीं बेटा, ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आप तपस्या करने 12 साल के लिए बियावान जंगल चले जाएंगे तो आपका यह इतना बड़ा आसाम राज्य है, इतनी जनसंख्या में आपकी रियायत, आपकी प्रजा है, इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इनकी देख रेख कौन करेगा? और हम बच्चों की देख रेख कौन करेगा पिताजी? हम लोग तो बेसहारा हो जाएंगे, ये आपका पूरा राज्य बेसहारा हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं भी बैठे बैठे यही सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन बैठेगा सिंहासन पर। लेकिन बेटा, मैं सोचा हूं कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी आज से हमारा बड़ा बेटा अजय सिंह संभालेगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये राजपाट, ये जिम्मेदारी अभी मैं नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि इस विषय में हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है पिताजी। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हें राजपाट के विषय में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप इस राजपाट की जिम्मेदारी नहीं संभालोगे तो फिर कौन संभालेगा? अभी हमारा छोटा बेटा विजय सिंह वो पढ़ रहा है, इसलिए आओ सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। ठीक है पिताजी। महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो। महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो। महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो। और हाँ बेटा, ये जिम्मेदारी, ये राजपाट तो तुमने संभाल ली है, लेकिन मेरे जाने के बाद जिस तरह हमारे शासन काल में
हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी, उसी तरह मेरे जाने के बाद हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय पिताजी, जो विश्वास करके आपने हमें जिम्मेदारी दिया है और 12 साल की तपस्या पूरा करके जब आप राजमहल आएंगे तो आपकी ये प्यारी प्यारी प्रजा या इस राजमहल के ये बच्चे मेरे खिलाफ आपको कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। ये हमारा प्रयास, हमारी कोशिश रहेगी पिताजी। बेटा, मुझे पूर्ण भरोसा है और महामंत्री विक्रम सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूमकर देखते रहना। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर हमारे बेटे से कहना। जाओ। और बहू रानी, सामने आओ। मैं तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो और भाभी माँ एक माँ के समान होती हैं, इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटी पिंकी, तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम क्यों रो रही हो बेटी? पिताजी, आप हम सभी को छोड़ के जा रहे हैं। नहीं पिताजी, छोड़ मुझको पिताजी कहाँ चल दिए, छोड़ मुझको पिताजी कहाँ चल दिए। छोड़ मुझको पिताजी कहाँ चल दिए, छोड़ मुझको पिताजी कहाँ चल दिए, साथ मुझको भी ले लो जहाँ चल दिए। तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं, तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं, आप भी चल दिए गई छोड़ना। नहीं बेटी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारी भाभी माँ हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगी। हाँ बेटी, घबराओ नहीं। और बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि संत जी ने 2 घंटे का समय दिया था, वो पूरा होने वाला है। और हे आसाम राज की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूं। और अब है प्रणाम, और अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम।
तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी, अभी तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी हो, अब तो सारी नगरी छूटी, छूट राजधानी अब है प्रणामी तुम्हें राजधानी। अभी तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी, अभी तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। बेटे के संग दगा न करना हो, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी। पिताजी, हम बच्चों को छोड़कर चले गए और उनका जाना ही ठीक था। यदि यवन जगल नहीं जाते तपस्या करने के लिए तो ये हमारा सब कुछ सर्वनाश हो जाता। इसीलिए पिताजी तपस्या करने गए हैं। और भैया विजय, जब तक पिताजी तपस्या करके वापस नहीं आएंगे तब तक के लिए ये जिम्मेदारी अब हमें संभालना होगा, क्योंकि हम अपने परिवार के बड़े हैं। और इसीलिए पिताजी यही सोचकर समझकर हमें ये जिम्मेदारी दिया है। और इस जिम्मेदारी को हम अच्छी प्रकार से निभाएंगे। विजय, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें रात पात के बारे में कुछ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं, अभी हम सब कुछ संभाल लेंगे भैया, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और तारा रानी, बड़ी भैया विजय, माँ थी, हम लोगों को बचपन में छोड़कर चल बसी। पिताजी भी थे, आज हम लोगों को छोड़कर चले गए। इंसान के जीवन का एक दिन का तो ठिकाना नहीं है, ये तो 12 वर्ष की बात है। विजय, हम है ना, हम तुम्हें वो प्यार देंगे, वो दुलार देंगे जो पिताजी से तुम्हें हमेशा मिलता आया है। कभी एहसास नहीं होने देंगे तुम्हें कि पिताजी राजमहल में है या नहीं। तुम मत घबराओ मेरे भाई। हाँ बड़े भैया, और एक भाई पिता तुल्य होता है। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं। अब हम भाई बहन का सहारा आप ही हैं भैया। क्यों नहीं। तारा रानी, इधर आओ। देखो, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख में तुम हमारे जीवन साथी हो। और पिताजी के जाने के गम में कि मेरा भाई और मेरी बहन दोनों रो रहे हैं। ये तारा रानी, देख रही हो इसे, जो तुम्हारा देवर है, इसे देवर नहीं बल्कि तुम्हें अपना बेटा समझना है। और ये जो मेरी बहन पिंकी है, जो कि हम दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, जो कि तुम्हारी ननंद कहलाती है, इसे तुम नंद नहीं बल्कि अपनी पुत्री मानना। वो प्यार, वो दुलार
इन दोनों बच्चों को तुम्हें देना है जो एक माँ अपने सगे बच्चों के साथ। आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। मैं इन दोनों को इतना प्यार दूंगी कि ये हमें कभी भुला नहीं पाएंगे। ये हमें विश्वास है तारा रानी। समझाओ इन बच्चों को, देखो रो रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं बच्चे। समझाओ। विजय और पिंकी, मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, ऊपर वाला जो करता है वही होता है। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हेलो देखिए आगे हमारे माननीय राजू भैया भैंसा व्यापारी, ये इन भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए के नाम पार्टी को धन्यवाद। देखिए आगे सौरभ और रिंकू, इनकी तरफ से इसी सीन का पे 20 रुपए का इनाम आ रहा है 100 की नोट से। पाली धन्यवाद, शुक्रिया। घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुल्ला बड़ा ही सजोला है, मेरा मुल्ला बड़ा ही सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। हेलो, ये आ गए सचिन की तरफ से इसी सीन का पे 20 रुपया 100 की नोट से 20 रुपया इनाम। पाली धन्यवाद, शुक्रिया। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हेलो, ये आगे जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके दादी जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 20 रुपए के नाम पार्टी को धन्यवाद। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना
सजोला है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। ठीक है। और ये आ गए राजू लाल जी के पूर्वा निवासी, जिनकी तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद। देखिए घर मालकिन आ गई हैं। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है लड़का के आजी, देखिए 21 रुपया इसी सिंगा पे इनाम आ रहा है। सोहर अपना लागे, सोहर सुबेरे लगो हुए। विजय, शुक्रिया। ये बड़ी बताओ, भैया। अब तुम्हें कहीं जाना भी है? हाँ बड़ी भैया, कहाँ जाना है? हमें कॉलेज जाना है। बहुत अच्छे, क्योंकि इम्तिहान सर पे है। जाओ मन लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि जिस तरह हर साल पिताजी के समक्ष अपना रिजल्ट आता था तो पिताजी देखकर फर्स्ट नंबर से उस रिजल्ट को बहुत खुश होते थे। इस बार पिताजी नहीं हैं, लेकिन हम हैं। इस बार जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो मेरे पास फर्स्ट नंबर से ही आना चाहिए। अगर भाई या बहन एक भी अंक कम लेकर के आए तो भाई मैं यही समझूंगा कि हमारी जिम्मेदारी इन बच्चों की परवरिश करने में हमसे कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से बच्चे नंबर कम लेकर के आए हैं। हमें बड़ा दुख होगा। इसलिए जाओ मन लगा करके पढ़ाई करो, ताकि पिताजी का नाम रोशन हो पूरे राज्य में, और साथ साथ मेरा और साथ साथ सभी लोगों का। नहीं बड़े भैया, जैसे कि हर सालाना हम अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं, उसी तरह अब की भी अपने क्लास में हर बच्चों से हम फर्स्ट ही आएंगे। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। हेलो, देखिए लड़का की आजी आ गई, बिंदागंज वाली आजी आ गई हैं। इनकी तरफ से ये महाराज के सभी परिवारों को देखते हुए सभी बच्चों के बोलबानी पे खुश होकर 21 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी धन्यवाद, शुक्रिया। और देखिए आ गए राजू भैया, राजू लाल जी के पूर्वा निवासी भैंसा व्यापारी, 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। और राजू भैया सोहर यार सुबेरे हुए, अब ये सीन चल रही बाबूजी। पिंकी, हाँ भैया। जरा बड़े भैया और भाभी माँ को देखिए। देखा? जी कुछ समझ में आया? हाँ भैया। पिंकी, हाँ भैया। जैसे राम और सीता की जोड़ी थी, हाँ भैया। उसी तरह हमारे भैया और भाभी माँ की जोड़ी है। क्यों नहीं भैया? और भैया हमरे राम जैसे भैया हमरे राम जैसे भौजी हमारी सीता, उन्हीं के बचाने जैसे रामायण सीता, हमारे भैया हमारी भैया हमरे राम जैसे भौजी हमारी सीता, उन्हीं के बचाने जैसे रामायण सीता, हमारे भैया हमारी वाह, ये है मेरा भाई जो मुझे प्रभु रामचंद्र जी का दर्जा दे रहा है, और हमारी पत्नी को माँ जानकी का दर्जा दे रहा है। कितना होनहार बच्चा है, क्या सोच है, क्योंकि मेरा भाई है। तारा रानी, देखा इन बच्चों को क्या सोचते हैं हम दोनों के बारे में। इसलिए हम लोगों का ये फर्ज, मेरा प्रथम कर्तव्य है कि इन बच्चों के बारे में भी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। जी स्वामी। आइए सिपाही लाल, बिहारी लाल, जी महाराज। इधर आओ। देखो पिताजी यवन जंगल जा चुके हैं, हाँ, और 12 साल तक
ये जिम्मेदारी हमें संभालना है जी। और तुम तो जानते हो कि अभी ये राजपाट के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है क्यों नहीं महाराज? और तुम हमारे पुराने सिपाही हो जी इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें तो राज के बारे में सब कुछ मालूम ही है। जी महाराज। जाओ प्रजा में भ्रमण करो और लोगों से संपर्क करते रहो। जी। अगर किसी इंसान को कोई ऐसी दिक्कत आती है जिससे उसको तकलीफ है तो उनकी दिक्कतों को तुम दूर कर देना। पूछ कर नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल खजाना खुला हुआ है, जी महाराज। जा सकते हो जी। तत्काल। और महाबली जरा तुमको भी एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। कैसी जिम्मेदारी? तुम्हें जाना है तत्काल सीमा बॉर्डर पर, जहाँ पे हमारे राज्य के रक्षक हमारे सैनिक बिल्कुल तैनात बिल्कुल अलर्ट हैं। जी जाओ उनके पास पहुंचो और सभी लोगों से हमेशा मुलाकात करते रहो। अगर हमारे रक्षकों को हमारे सैनिकों को कोई परेशानी होती है, कोई उनको जरूरत पड़ती है तो उनकी जरूरतों के हिसाब से उनकी देखरेख तुम करते रहना। जैसा आपका आदेश हुजूर। जा सकते हो। तारा रानी जी स्वामी। ये राजपाट कैसे चलाया जाए, क्योंकि आसाम राज्य बहुत ही बड़ा है। इस बारे में हमें तुम्हें भी कुछ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा ताकि पिताजी को कोई शिकायत न कर सके। चलिए आप मेरे साथ चलते हैं अपने कमरे में, अपने कक्ष में बैठकर कुछ विचार विमर्श करते हैं ताकि ये राजपाट चलाया जा सके। ठहरिए स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी हाँ क्या पूछना चाहती हो? स्वामी ये बताइए, बताइए। आज हमारी शादी को कितने दिन हो गए? एक हफ्ते। एक हफ्ते? एक हफ्ते हुए, इतनी जल्दी भूल गई? आज हमारी शादी को एक हफ्ते हो गए, यानी कि 7 दिन। 7 दिन? अभी देखो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी अच्छी तरह इतने साफ हुई। प्राणनाथ, भूल गई। आज हमारी शादी को 1 हफ्ते हो गए। आप ये बताइए, आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मैं आपको अच्छी नहीं लगती? ऐसा मत बोलो तारा रानी, तुम मुझे बहुत पसंद हो और सुंदर ही नहीं बल्कि तुम तो अति सुंदर हो। हाँ, अब बात ये रही, ये दूरी की तो ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि तुम जानती हो कि अभी तक इम्तिहान चल रहा था, मन पढ़ाई की तरफ लगा था। अब तो हमें तुम्हें जीवन भर साथ ही साथ रहना है। आओ मेरे साथ। स्वामी, एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ। बोलो। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मुझसे नाराज नहीं होना, मुझे माफ कर देना। तारा रानी, माफ तो हम कर ही देंगे, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना है, ये भी सोच समझ कर काम करना है कि जीवन में कभी कोई ऐसी गलती भी नहीं करना जिसकी वजह से हम माफ ना कर सके, बल्कि तुम्हें सजा देने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि गलतियां एक प्रकार की नहीं, विभिन्न अनेकों प्रकार की होती हैं। प्राणनाथ, इतना तुम्हें भी याद रखना है। भगवान न करे कि वो दिन कभी आए। प्राणनाथ, की बात बताऊं? बताओ। कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मुझसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा
और भला क्या रब से चाहूं, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला। क्या करने है हीरे मोती, क्या करने है चांदी सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे। जल्दी से आ जाना तू, हो जब भी मैं आवाज दूं जल्दी से आ जाना तू, मेरी इस मुस्कान पे आंसू ना बन जाना तुम, आंसू ना बन जाना तुम। हंसना हमको आता है, आता नहीं है वो, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा। अरे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं तुमसे जुदा हो अगर आप मुझसे नाराज हो गए ना, ना 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 ना, मैं तो मरी जाऊंगी। ऐसा नहीं है, ये प्यार हमेशा इसी तरह सलामत रहेगा। आओ चलो चलते हैं। एक बात है, क्या? इधर आओ। क्या कहने, ओह बहुत सजावट है भाई, कहने ही करने लगे हुए हैं। इधर देखो, उधर कहने हैं कि तुरु 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 तुरु, तुरु तुरु तुरु, और कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। तुरु 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 तुरु, करने लगा तू भी प्यार शुरू। तुरु तुरु तुरु, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। तुरु 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 तुरु, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। कोई जगह न खाली, कहीं पे काजल कहीं पे लाली। तुरु तुरु